आपके बच्चे बड़े होके क्या बनना चाह रहे हैं? आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद आप अपने बच्चों को कहां देखते हैं? क्या कभी आपने अपने बच्चों से इस बात की गुफ्तगू की है? क्या आपने इस बात से अपने बच्चों को अवेयर किया है? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जुनैद है। मैं एकेडमिक डायरेक्टर विद्या निकेतन बोर्डिंग स्कूल कामारेड्डी से हूँ और आज हम इसी पे बात करेंगे, अपनी ज़िंदगी का मकसद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको अशरफुल मखलूक़ात में बनाया है और जब हम इंसान बन के आए हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी ज़िंदगी का मकसद समझें। क्यों अल्लाह ताला ने हमको इस दुनिया में भेजा है? हमारा मकसद समझना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या हमारे बच्चों की ज़िंदगी का मकसद उनको पता है? डू दे नो व्हाट डू दे वांट टू बिकम व्हेन दे ग्रो अप? Half of the kids I speak to today, and when I ask them what do they want to become when they grow up, they are like, I have not decided yet. क्या हमारे बच्चे ऐसे सफ़र पे निकले हैं जिसका ठिकाना उनको अभी पता ही नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या हम ऐसे जर्नी पे चले हैं that we don't even know the destination of it? सफ़र शुरू करने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम पहुंचने कहाँ वाले हैं। लाइफ का एम क्यों होना चाहिए और लाइफ का एम का हमारी ज़िंदगी पे क्या इम्पैक्ट है, ये हमारे को बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बात को हम समझें। आवर किड्स शुड बी अलाउड टू ड्रीम, और ड्रीम नींद में नहीं आता भाई और बहनों। ड्रीम वो है जो हमें सोने ना दे। ड्रीम वो है जो अगर हम सो जाएं तो हमें वक्त पे उठा दे। ड्रीम वो है कि इट कीप्स अस फोकस्ड इन आवर लाइफ। हमारे बड़े हमने देखा है कि बहुत बड़ा अचीव किए हैं और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी बड़ा करें लाइफ में। और बच्चे अगर बड़ा करना है तो उसकी तैयारी आज शुरू करना है। द राइज ऑफ टुमारो will begin with the awakening of today. कल हम कितना तरक्की करेंगे, अगर उस बात के बारे में हमें सोचना है तो उस बात का शऊर आज हमको पैदा करना है। एक छोटी सी मिसाल से मैं आपको एक बात समझा दूं। एम क्या है और एम को हम कैसा नरिश करें लाइफ में। लेट्स से कि हमारे पास दो पौधे हैं, एक आम का पौधा है और एक जाम का पौधा है, और हम रोज आम के पौधे को पानी दे रहे हैं। तो बताइए कौन सा पौधा बढ़ेगा आगे, आम का या जाम का? बिल्कुल आम का पौधा बढ़ेगा, क्योंकि हमने उसको पानी दिया, उसको नरिश किया। तो हम आज ऐसा क्या कर रहे हैं जहां पे अपने बच्चे अपने ड्रीम्स को नरिश करें? किसकी जिम्मेदारी है कि बच्चों में अवेयरनेस क्रिएट करें इस बात की? किसकी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों में उनका एम्बिशन स्ट्रांग बनाएं? ये सारे समाज की जिम्मेदारी है और खुसूसी पेरेंट्स और उनके गार्डियंस की जिम्मेदारी है। बच्चे इंस्पायर कहां से होते हैं? एक छोटा सा डेटा मैं आपको दे दूं। आज माशाल्लाह अपने हैदराबाद का एग्जीबिशन दुनिया के और हैदराबाद के इंडिया के सबसे बड़ी और मैसिव इंडस्ट्रियल एग्जीबिशंस होता है। आपको मालूम है लास्ट ईयर 46 डेज ऑफ एग्जीबिशन में उनका फुट काउंट 11 लाख लोग थे। क्या आपको मालूम है तेलंगाना में और खुसूसी हैदराबाद में कितने लाइब्रेरीज हैं? देयर आर 82 लाइब्रेरीज। डू यू नो हाउ मेनी शॉपिंग मॉल्स डू वी हैव, स्पेशली इन हैदराबाद? देयर आर 419 शॉपिंग मॉल्स। डू यू नो हाउ मेनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी म्यूजियम्स दैट वी हैव? 30 है। प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एग्जीबिशन ना जाए, आप शॉपिंग मॉल ना जाए। आई एम सॉरी, आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्रिंग अ कॉन्ट्रास्ट हियर, बट आई एम ट्राइंग टू से कि व्हाट आर वी नरिशिंग इन आवर किड्स? हाउ मेनी टाइम्स, कितने बार एज फादर एज मदर हम बच्चों को म्यूजियम लेके गए हैं,
नॉट तफरी के तौर पे नहीं, चलो कुछ सीखने के लिए, कुछ एक आइडिया क्रिएट करने के लिए। एजुकेशन इज ऑल अबाउट आइडियाज। we need to make our children think. If they think, they will get ideas. If they get ideas, only then they will become innovators. और वो थॉट प्रोसेस क्रिएट करने के लिए वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए हम बच्चों को वो एक्सपोजर देना जरूरी है। और वो एक्सपोजर देने के लिए हमें चाहिए हम बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, उनके अंदर साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करें, उनको उनका अपना पर्सनल ओपिनियन फॉर्म करने की मौका दें। Dear parents, it is time that we create that awareness in our kids. गाफिल नहीं रहना है हमको। यह गफलत है कि हमको मालूम नहीं है हमको क्या करना है। और हम सब ये बात समझ लें कि गाफिल दिल पे अल्लाह ताला कभी हिकमत का दरवाजा नहीं खोलते हैं। हमें हमारे अंदर वो जुस्तजू होना जरूरी है। हमारे बच्चों में हमको वो जुस्तजू बनाना है, उनको बेचैन करना है। डियर पेरेंट्स, लेट मी टेल यू वन थिंग। माशाअल्लाह आप सब, हम सब हमारे बच्चों को एक बहुत ही कंफर्टेबल और एक बहुत ब्यूटीफुल लाइफ दे रहे हैं, लेकिन क्या आप इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि सारी जिंदगी वो ब्यूटीफुल रहेंगी? आज हम हमारे बच्चों के साथ हैं, कल वो उनके बच्चों के साथ रहेंगे। क्या उनकी लाइफ ऐसी रहेंगी? इस बात की गारंटी है क्या? बताइए। वी हैव टू गेट देम रेडी फॉर दिस टफ वर्ल्ड। एंड उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम हमारे बच्चों को उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकालें। कंफर्ट इज अ थ्रेट टू सक्सेस। सेटिस्फैक्शन इज अ थ्रेट टू सक्सेस। सेटलिंग डाउन फॉर समथिंग लेस इज अ थ्रेट टू सक्सेस। मेहनत करना है, बच्चों को हार्डवर्किंग बनाना है, बच्चों के अंदर जुस्तजू पैदा करना है, बच्चों के अंदर जज्बा पैदा करना है। और आपको करना है, हमको करना है, एज पेरेंट्स आपको करना है, एज स्कूल्स हमारे को करना है। हम वी आर रेडी टू गिव अवर हार्ट एंड सोल्स। वी आर रेडी टू नर्चर योर ब्यूटिफुल चिल्ड्रन। बट सक्सेस कंफर्ट से, एंजॉयमेंट से नहीं आ सकती। सक्सेस कम्स विद डेडिकेशन। सक्सेस कम्स with iman, with hard work, with ilm, I'm sorry. Comfort is a threat to success. Inshallah, we will all come together, we will work hard, और हम इस बात की कोशिश करें आज से कि हम बच्चों से बैठ के बात करें, उनसे पूछें कि वो आगे क्या करना चाहते हैं, वो आगे क्या बनना चाहते हैं। बड़ा सोचने की तरजीह दें। Let them aim the sky. Inshallah, they will see success. Assalamu alaikum.